तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने एआईडीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसका एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप होने लगा है। 29 सितंबर तक शायद लास्ट डेट है और इसी सप्ताह में यानी सितंबर में ही टीआरई 4 का भी बहाली देखने को मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले उसके पीवाईक्यू जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि आपको कैसे तैयारी करना है, कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है और आप किस पोर्शन में वीक है और किसको मजबूत करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो एक पीवाईक्यू बेस्ड पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा, जो कि आज से पहले 26 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे की हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर जो है वो है पाटलिपुत्र। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो भारत के उत्तर पूर्व में है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, नक्शा अगर देख रहे हैं सही से, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कहाँ जन्म हुआ था? कपिलवस्तु में। आप एक एक क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको अपना तैयारी करने में एक आइडिया मिले कि आपको किस पोर्शन से पढ़ना और बीपीएससी क्या पूछता क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है, तो वो है बौद्ध के लिए। किन के लिए स्थान पुण्य स्थान है, तो बौद्ध के लिए। और एक और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर दूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। और एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लद्दाख किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये 1999 में क्वेश्चन पूछा था, तो इस हिसाब से ये सही आंसर है, लेकिन अभी ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो ये इसका सही आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है, तो वो कर्नाटक में है। आप एक चीज़ जानते होंगे, केजीएफ, जिसके लिए कर्नाटक के लिए मतलब केजीएफ जो है ये प्रसिद्ध जगह है सोना के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, 1857 का विद्रोह। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये अगर बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, और चाहे वो टीआरई हो या एआईडीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बीपीएससी अधिकारी लेवल का, तो ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर ये बिहार से संबंधित पूछते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत गणराज्य कब बना, तो 1950 में। आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हमारा गणराज्य जो घोषित किया गया है, उसी के सौजन्य में हम लोग 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है, तो इसका सही आंसर है बिहार है। बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, जो मधुबनी पेंटिंग से भी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर किस देश के थे, तो हिटलर जर्मनी के थे। कहाँ के थे वो? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। क्या है? एक महादेश है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या कि मतलब किस चीज़ सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जीके जीएस पोर्शन है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछता ही है, तो आपको तैयारी करना ही होगा। कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। आप इस चीज़ को रिलेट करें, और मंदिर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे, तो विख्यात वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस किसने लिखा था, वो तुलसीदास ने लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास ने। राजगीर कहाँ है, तो ये बिहार में है। राजगीर कहाँ है, तो ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर्त्य सेन किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो वो मक्का जाते हैं। ये मक्का कहाँ है, तो सऊदी अरब में। ओडिसी क्या है, तो एक नृत्य कला है, और ये क्लासिकल नृत्य है। ठीक है। उसके बाद है पंडित रविशंकर क्या है,
तो एक विख्यात सितार वादक है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? एक विख्यात सितार वादक। जैसे जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, वैसे ही पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादक से। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोह थे, जनजाति विद्रोही थे। बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक जनजाति विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए दिया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से है। अब इस चीज़ का नाम बदलकर भारतीय मतलब नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आई है तब से इस का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? केरल में। मलयालम भाषा कहाँ बोला जाता है? तो केरल में। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल में। बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है अपने हिसाब से, तो आप इस चीज़ को रिलेट करके आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और अपना एक सरकारी नौकरी पक्का सीट करें। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? इराक में। तो ये सब क्वेश्चन अभी तो मतलब कम चांस से पूछने के, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ हरियाणा है। चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की क्या है? राजधानी है। नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या है? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो खंभु मृदूतक। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हुए क्या कहलाता है? वो स्वपोषी कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसान का परम सहायक कौन जीव है? किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो वो केचुआ है। कौन है? केचुआ है। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो घरेलू मक्खी। हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो वो घरेलू मक्खी है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, और आप इस चीज़ से संबंधित आप समझ जाइए कि अभी इसमें विज्ञान का भी क्वेश्चन है, और विज्ञान से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, यानी कि रोग कैसे फैलता है, जीवाणु, विषाणु, इसको भी आपको देखना है ताकि आप अपना एक नंबर पक्का कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वृक्ष की छाल से कुनेन उपलब्ध होती है? तो ये सिनकोना मलेरिया की बीमारी में काम आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन अमीबक पेचिस पैदा करता है? तो एंटीबा हिस्टोलिट का। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? तो यूकेलिप्टस है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो मधुमेह होती है, जिसको हम बीपी कहते हैं। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। इस दिन सीवी रमन के प्रभाव की वजह से हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन बनाती है? तो वह है विटामिन डी। कौन सा विटामिन बनाती है? तो है विटामिन डी। तो आप यहाँ पे एक कोरिलेट करेंगे कि विटामिन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जीवाणु विषाणु यानी बीमारी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और पादप जगत जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो आप इस चीज़ को भी बेसिक से पढ़ेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बनता है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। काला व्यूअर यानी ब्लैक होल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि वह प्रकाश तक के अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। तो ये बीपीएससी ने अपने जो इससे पहले जो टीचर बनते थे, जो एग्ज़ाम लिया गया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे, और हम कुछ प्रश्न यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारे पास हैं। आप यहाँ पे देख सकेंगे और एक एक क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं।
इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। पौधे दिन में क्या निकालते हैं एवं रात में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन। पौधे दिन में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, और रात में भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकंड के। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन सी किरणें अनावेशित है? तो वह है अल्फा, बीटा, गामा। गामा किरणें हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें कौन सी होती है? दृश्य प्रकाश तरंगें होती है। जल को 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो इसमें जो -40 डिग्री है वो एक समान पे रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी को। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होता क्या है? धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। जो अर्थ है हमारा वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये क्वेश्चन आप देख सकेंगे अभी भी बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो आप जो पीवाईक्यू है तो उसको आप पकड़ बनाएं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें मजबूत होंगे और आपका उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एस चंद्रशेखर के भौतिकी के किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो खगोल भौतिकी के लिए। किसके लिए दिया गया है? खगोल भौतिकी। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, जंग जब लगेगा लोहे पे तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। किसके चमक बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सब है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य। क्या है? सूर्य। विटामिन B2 क्या है? रिबोफ्लेविन। इसका मतलब नाम है, साइंटिफिक नाम है विटामिन B2 का, रिबोफ्लेविन। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दूध के उत्पादन से। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल में गैस वाली जो घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट ही लीक हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे आदमी मृत हो गए। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो उसमें आयरन होता है, यानी लोहा होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र का जल, यानी जो खारा पानी होता है उसे कठोर जल कहा जाता है। ओजोन क्षेत्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ये सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर निकलता है तो जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हो गया, इन सबों से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। कांस के अवयव क्या है? Cu+N, Cu+SN। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन रहता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है ठोस में। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किस में होती है? तो ठोस में होती है। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो इथिलीन है। कौन सी गैस है? इथिलीन है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसे ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। एथिन के बहुलीकरण में क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन। क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2। एक वाष्प इंजन क्या है? बाह्य दहन इंजन है। बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं वो कौन होता है? वो सिलिकॉन होता है। कौन से विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो वो पराश्रव्य तरंगे। कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो वो है पराश्रव्य तरंगे। तो ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये भी टीचर का ही एग्ज़ाम है और 1999 एग्ज़ाम में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं बीपीएससी उस समय भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता और अभी भी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। बीपीएससी ने अपना पैटर्न नहीं बदला है, बल्कि बहुत ही आसान रखा है। और
इस भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम बूस्ट होगा और आप एग्ज़ाम में उतना ही बेहतर करेंगे।